प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री ने अपने चुनावी भाषणों में तमाम बार यह बात कही है कि किसानों की आय लगातार दोगुनी करने के लिए वो प्रयासरत हैं। हम जिस एचएम क्लास कंपनी के इस प्रोग्राम में है, ये फ्रांस की कंपनी है। किसानों का एक संगठन है, वह संगठन मिलकर पूरी तरीके से इस पूरे कंपनी का संचालन करता है और उसका लाभांश तमाम विश्व के उन किसानों को जाता है जिनके लिए यह कंपनी कार्य कर रही है। हमारे साथ एशिया पैसिफिक के हेड पगारे हैं और राहुल जो जीएम हैं, फ्रांस से चल के यहाँ पे आए हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि वाकई किस तरह से ये इस तरह के शो कराए जाते हैं और इससे किसानों को क्या लाभ होता है। सर, आप पहला सवाल ये है, ट्रांसलेट आप करेंगे क्योंकि किसानों की बात है, उनको हिंदी ही समझ में आएगी। सर फ्रांस के हैं और इंग्लिश में चीज़ें किसानों को समझ में नहीं आएंगी। प्रधानमंत्री लगातार अपने भाषणों में किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते रहे। इसमें जो एचएम क्लास की भूमिका है कहाँ तक और कैसे है? The Prime Minister's vision is to double the income of the farmers. So what is the role of HM Claus as a seed company? HM Claus as a seeds company who is involved in many different continents and owned by farmers will definitely support this by providing good seeds and adaptable seeds to the Indian farmers and mainly to UP farmers because it's a huge market, a huge area for vegetable production. So we will definitely provide, as you have seen in this nice demo field, a lot of good variety for the farmers to have good yields, to have good resistance and to have a higher price in the fresh market. So ये कंपनी किसानों की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है और इसका रिसर्च वेजिटेबल सीड में होता है और इसके लिए कंपनी का कार्य रहता है हमेशा कि हम यहाँ के किसानों के लिए, यूपी के किसानों के लिए, लोकल किसानों के लिए, उनके लिए जो वैरायटी लोकल में लगती है वैसी वैरायटी लाई जाए और जहाँ जिसका प्रस्तुतिकरण आज यहाँ पे वाराणसी जिले में हुआ। दुनिया के तमाम देशों का मौसम जो है यहाँ से प्रतिकूल होता है। हिंदुस्तान में इस समय भी आपको 3 तरह के मौसम हैं। यहाँ चुनौतियाँ किस तरह की? So there are climatic changes in many other countries which you have experienced, but also in India we have 3 different climates. So what are the challenges for the seed company? Definitely climatic changes we have seen it this year with a late monsoon, with heavy but not usual monsoon, and previous years also. So we are adapting ourselves and breeding our genetics with breeding locally, and this trial station in Varanasi is really used for the UP farmers, and we have the same setup in 8 other states because yes, we need to be nearer to the farmers to be sure to select the right variety so that it gets adapted to the local condition. तो कृषि जो है वो सीजनल होती है, उसी तरह एचएम क्लॉज का भी हमेशा प्रयास रहता है कि हम लोग यहाँ के किसानों के लिए लोकल लेवल पर रिसर्च करें। तो जैसे हम लोग का वाराणसी ट्रायल स्टेशन है, वैसा ही हम लोग का ट्रायल स्टेशन 8 और स्टेट्स में भी है। तो वहाँ के उन क्लाइमेट के हिसाब से, उसके परिवार इसके हिसाब से हम लोग वहाँ के लिए लोगों के लिए वहाँ लोकल रिसर्च करते हैं, वहाँ पे वैरायटी स्क्रीन करते हैं, ट्रायल करते हैं और फिर उन किसानों के लिए वो वैरायटी दी जाती है ताकि उसकी अडेप्टेबिलिटी और पैदावार ज़्यादा हो। सरकार कितना सहयोग करती है इन तमाम व्यवस्थाओं में? आपकी जो संस्था है उसमें सरकार का भी कुछ सहयोग रहता है किसी भी लेवल पे? So what are the facilities and support you get from the government? From the government side, we as a private company and as an international company, we are not soliciting the government so much, but we use the relationship with the universities, with local authorities to better understand the strengths of the main pathologies that we've got in different places all over India, what kind of insects are there or not there, etymology, and all this kind of different research, which is scientific research that we can always not do on our own because it's very difficult. तो हम लोग एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के साथ से सरकार से जो कंपनी चलाने के लिए मदद मिलती है वो तो हमें मिल ही रही है, हमें परमिशन मिलती है। बट उसके अलावा हम लोग जो सरकार की प्रणाली यूनिवर्सिटी होती है तो वहाँ से हम लोग जानकारी लेते हैं और उस जानकारी के हिसाब से उस जानकारी को हमारे रिसर्च में डालते हैं और ताकि हम लोग उस लोकल लेवल के लिए प्रोडक्ट्स और वैरायटी डेवलप कर सकें। आपकी तरफ से एक सलाह ये चाहिए किसानों के लिए, क्या और बेहतर करने के लिए सरकार की भूमिका इस पूरे प्रोजेक्ट में हो सकती है? Maximize the vision which we are doing for the farmers. So
what should be the support we should expect from the government? I think the opportunity to have more access to freedom to breed. We had a very good support during COVID because we were like a commodity and we were able to keep on providing to the farmers and to keep on working in the factory. But definitely India is a big farming country. It will be number one in 4 years worldwide. And we need to support with seeds, but government need also to support for export capacities, for storage capacities. We know that there is a lot of wastage from field to fork, and there is a lot of infrastructure to bring to really develop export and to make healthier and richer farmers all over. सरकार की तरफ से हम लोग को यही चाहिए सपोर्ट कि जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए सरकार हमें अच्छे से अच्छे मतलब उसमें बाधाएं ले रहा है, क्योंकि जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं रिसर्च वहाँ पे अच्छी तरह से पानी बिजली हो या जो भी है फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर सके। उसके अलावा कोविड में बहुत ही हम लोग को फ़ायदा मतलब कंपनी को ये जो होता है कि कमोडिटी था, इसेंशियल कमोडिटी में आता था ये एग्रीकल्चर और सीड, तो सरकार में हम लोग ने उस दौरान भी काम करने के लिए परमिशन दी, उसके लिए हम लोग सरकार के धन्यवाद है। बट ये एक एग्रीकल्चर ऐसी कमोडिटी जो इंडियन फार्मर्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोविड में हमने देखा सारी इंडस्ट्री बंद थी बट एग्रीकल्चर चल रहा था। उसके हिसाब से ही जैसे अभी हम लोग सरकार को और ये ध्यान चाहिए कि आपका जो पैदावार होता है उसको जैसे बाहर एक्सपोर्ट किया जाए, तो एक्सपोर्ट के लिए जो फैसिलिटीज़ होती है जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, स्टोरेज हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, उसके लिए भी सरकार को सब्सिडी या स्कीम्स लानी चाहिए, जिसमें उनको प्राइवेट कंपनी को साथ लेकर ऐसी स्कीम को रोल आउट करना चाहिए। कि सीड के लिए जैसे इंडिया अभी वेजिटेबल प्रोडक्शन में चाइना से नंबर 2 पे है, बट आने वाले सालों में इंडिया और आगे जाएगा, और उसके लिए अगर ये सारी स्कीम्स अगर सरकार लाए तो जो हम लोग काम कर रहे हैं हमारा विजन है वो अच्छे से बोले, और फार्मर का भी बहुत किसानों का इसमें बहुत लाभ है। भारत किसानों का देश है और किसानों के लिए जो व्यवस्था सरकार कर रही है उसमें लगातार सुधार हो रहा है। यहाँ पे सीधे तौर पे साफ कहना है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार ध्यान दे तो आने वाले समय में भारत सब्जियों का एक बड़ा निर्यातक देश साबित हो सकता है, जिससे किसानों की आय लगातार दोगुनी, तिगुनी या चौगुनी भी की जा सकती है। प्रखर पूर्वांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह, वाराणसी।